इस वक्त 3 मौजू चल रहे हैं। एक है नंबर 1 पे इमरान खान, और इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया कैद तन्हाई में, गैर इंसानी सलूक, और कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा गलत किया गया कि उनके ब्लड में क्लॉट बने और उनकी आंख ज़ाया हो गई। ये इशू ऐसा था इमरान भाई, एक इशू ये है। हाँ जी। दूसरा इशू मईशत, और तीसरा क्या वाक़तन मईशत गवर्नेंस मईशत, और क्या वाक़तन हमारे फौजी भाई ये फैसला कर चुके हैं कि मरीम साहबा को खुदा हाफिज़ कहा जाए, शहबाज शरीफ साहब को खुदा हाफिज़ कहा जाए और इस सिस्टम को लपेट दिया जाए। ये है बुनियादी बात जो हम करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। नहीं, इसको कैसे साबर भाई देखें, मेरा ये मानना है कि शरीफ खानदान और पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अव्वल तो ये जर्नैल किसी के भी नहीं होते, इनका अपना ही कारोबार धंधा चलता रहे, अपनी नौकरी इनकी बची रहे, अपनी चीज़ें कंट्रोल में रहें, तो ये अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, ये कौम के बारे में, लीडर्स के बारे में वफादारी इनकी अपने अलावा किसी के साथ नहीं है। ये बात सच है। लेकिन जितनी सहूलतकारी इस वक्त शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, नवाज शरीफ ने की है, इन्हें ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। इन्हें इस तरह के लोग ये चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, तो इतने अच्छे अर्दली इनको कहीं पे भी मैसर नहीं आएंगे। तो जब इतने शानदार तरीके से ये काम कर रहे हैं और इनका दाल दलिया चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार के किसी ना किसी तरह राजी भी रखा हुआ है शहबाज शरीफ ने, तो इनको हटाने की तुक इस वक्त बनती नहीं है। यानी ये जरूर हो सकता है कि इनकी कमजोरियां इकट्ठी कर ली जाए, वो तो हर एक की करते हैं ये लोग, हमेशा करते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं भी हैरान हुआ कि ये जो जहाज़ ख़रीदा गया है और इस पे इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मरीम साहबा ने जहाज़ ख़रीदा, प्रोग्राम शुरू हो गए और मिट्टी पलीत करना शुरू कर दी, और उस पर एक बयानिया, इसमें क्या हुआ, बयानिया बन गया कि शायद ये इनको लपेटा जा रहा है जी, मरीम साहबा से खुदा हाफिज़ और इनको। लेकिन फिर मैंने ज़रा थोड़ा सा खंगाला, क्योंकि हम हैं तो ऐसे ही ना आपको चैन आता है ना मुझे आता है, जर्नलिस्ट जो है उसको नींद नहीं पड़ती जब तक खबर नहीं कि ये मसला क्या है, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ तो नहीं है ये रजीम। नहीं, करप्शन के खिलाफ होते तो पीआईए 10 अरब में जाती है, 10 अरब रुपए में, या आपका गंदम का आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, आपका इतने बड़े बड़े हैं, तो करप्शन तो इनका इशू ही नहीं है। 5300 अरब की तो अभी निकली है, तो कर्जे पे कर्ज लिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो करप्शन इशू नहीं है इनका। मैंने फिर रिकॉल किया इस वक्त इमरान खान की आंख का ज़ाया होना, उसमें हुआ ये कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि पूरी दुनिया से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे और इंसानी आवाज़ उठी। राइटर्स आवाज़ उठा रहे हैं, फनकार आवाज़ उठा रहे हैं, प्लेयर्स आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल, और जो बैनुल-अक़वामी एंटिटीज हैं, बड़े लेजेंड्स हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और ये पूरा एक ग्लोब, इवन पॉलिटिशियन भी, कनाडा से भी आवाज़ आई है, कनाडा से आ गई, ऑस्ट्रेलिया से आ गई, यूरोप से आ गई, श्रीलंका से आ गई, यूके से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और उसमें कोई भी सोसाइटी का सेगमेंट ऐसा नहीं बचा जिसने आवाज़ ना उठाई हो। और अब इमरान खान का मसला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से लेके अब बन चुका है ह्यूमैनिटेरियन, और ये इंसानी हमदर्दी का मसला। सर, अगर जो आंख की खबर आई है ना, जो अफसार आलम ने दी थी जी, देखें, 2 खबरें आई हैं, दोनों हुकूमत ने दी हैं। एक हुकूमत ने दिया कि आंख ज़ाया हो गई, दूसरी हुकूमत ने दिया आंख ठीक हो गई। ये दोनों चीजें हुकूमत नहीं बताई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कोई तस्दीक करने वाला आंसर अभी तक इमरान खान साहब के एंगल से नहीं है, कोई नहीं है। और जो एक वाहिद आंसर है उसमें इमरान खान साहब को जो एक स्टेटमेंट बाहर आता है, जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए आता है, उसमें यही है कि खान साहब ठीक नहीं है। अब ये पूरी दुनिया में ये मसला फैल गया, पूरी दुनिया में मसला फैला, तो हमारे लोकल मीडिया को भी कुछ चाहिए था। लोकल मीडिया, रोजवेल्ट पे बात नहीं कर सकते आप इलेक्शन चोरी पे बात नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ नेतन पे बात आप नहीं कर सकते, गजा फोर्स भेजनी आप बात नहीं कर सकते, तो फिर मीडिया क्या करे। और दूसरी जानिब पूरे का पूरा ध्यान लग गया इमरान खान, अडयाला जेल, आंख, बिनाई और इंटरनेशनल लेवल पे। और जब ये हुआ तो इन्होंने ये जहाज़ तो अभी नहीं खरीदा, जहाज़ तो चंद दिन पहले खरीदा, चंद माह पहले। ये तो नहीं, ये वैलेंटाइन तैयार है, वैलेंटाइन के दिनों में ये उड़ना, ठीक है ना, उस वक्त खरीद के लाए गए और अचानक पता चला तो ये खबर दी गई। ये लाहौर में जो उड़ता रहा इतनी देर तक, हाँ, ये वहाँ क्या कोई आजमाइशी परवाज हो रही थी या कोई मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर क्या था? अब उसमें हम उस तरह के हैं नहीं, अल्लाह ताला रहम करे, सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन लाहौर में ही उड़ना, उसका इसको शुरू में टेस्ट किया गया, क्या वजह है? सर वो कहते हैं ना जी वो अन्य हम भी एक नई गाड़ी लेते हैं तो हम वैसे ही मोटरवे पे चढ़ा के चेक करते हैं, वापस आ जाते हैं लाहौर, तो डेस्टिनेशन कोई नहीं होती। तो ये पूरे फैमिली गई होगी ऊपर, सैर किया होगा, लाहौर की सैर घूम के वापस आ गया, 1 घंटा 52 मिनट। इनका खाना खुना आ जाता था हेलीकॉप्टर के अंदर, तो इनको क्या फर्क था? इनका मसला यह कि ये स्टोरी क्यों दी गई, ये स्टोरी दी गई और ऐसे एंकर्स को दी गई, और ऐसे एंकर्स ने ये स्टोरी की जो कि 100% जुड़े हुए हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर एक बात, दूसरी बात है कि भाई वो डीजीज जो हैं, वो डीजीज जो कि हर वक्त टीवी पे नज़र रखते हैं कि मरियम की कवरेज हो रही है या नहीं हो रही तो फ़ौरन डीएनओ फ़ोन करो, ये क्या हो रहा है, मरियम को कट करें,
ये वर्डिंग होती है। मरियम को कट करें, मरियम कट हो जाती थी। और उसके बाद फला खबर चली, ये मरियम के खिलाफ क्यों चली, मैम के खिलाफ कट। ये 9 बजे वाला खबरनामा थोड़े दिन पहले पूरा खा गई। वो ब्यूरोक्रेसी को बिठा के डांटा कि बच्चा गटर में क्यों गिरा है। जी हाँ। अगले दिन एक और गटर में गिर गया, उसके 3 दिन बाद फिर एक और गटर में गिर गया, और उसके 1 हफ्ते के बाद एक और बच्चा गटर में गिर के फौत हो गया। तो एक दफा इन्होंने ये गेम डाल दी और उसके बाद इनको समझ आ गई। अब इन्होंने बयान दे दिया कि जो बच्चा गटर में गिरेगा उसके माँ बाप पे हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। माँ बाप पे मुकदमा दर्ज करेंगे। अब ये सारा सागर में ये सड़क जो है ना जहाँ भी हम बैठे हैं, ये सामने आगे ना एक घर है, उसके बाहर साइड पे ना ये कौंसल वाले कोई काम करवा रहे हैं। तो तकरीबन 100 मीटर से ना बोर्ड लगना शुरू हो जाते हैं, 100-150 मीटर से। ऐसा ही है। और आगे जाके ना उसके इर्द गिर्द पूरा जंगला उन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ खुदा ना खास्ता बच्चा तो दूर की बात है, किसी का जानवर भी गिर जाए ना तो कौंसिल के ऊपर ऐसा मुकदमा होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो बेचारे पैरों में गिर जाएंगे उनकी। तो यहाँ तो किसी मालिक के ऊपर एक जानवर भी गिर जाए ना, उसके मालिक के ऊपर भी पर्चा नहीं हो सकता, बल्कि वो पर्चा करवाता है। सर मैं आपने बात की यहाँ की, हर साल ना, आपको भी साल हो गया ना या भी नहीं हुआ? हाँ जी, मुझे 1 साल ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है ना। आपके घर पे भी एक बाकायदा तौर पे आपको कौंसिल भेजेगी चार्ट कि जनाब आपने जो टैक्स दिया था ना उसका इतने % हमने यहाँ लगाया है, इतने % यहाँ लगाया है, इतने % यहाँ लगाया है, ये है। उसके बाद आपको कोई एतराज़ है तो वो भी वो कहेंगे कि आप बताएं। हाँ जी, और अगर आपका कोई काम रह गया है, काम रहेगा तो वही बताएं। ये है यहाँ का। खैर यही तो मसला है कि इनकी सल्तनतें बाहर हैं। आप बता रहे थे कि कुछ खबरों को छुपाने के लिए कुछ खबरों को फैलाया गया। तो मिसाल के तौर पे बोर्ड ऑफ नितन को छुपाना उन मामलात को कि वहां फौज जा रही है, नहीं जा रही, क्या हो रहा है। रोजवेल्ट को छुपाया। हाँ, रोजवेल्ट वाले मामलात इनको पीछे लेकर जाना है। पीछे ले जाना है। इमरान खान साहब की आंख, उनकी बीमारी, ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया, इनको पीछे लेकर जाना है। तो और मईशत में बुरी तरह जो नाकामियां हैं, जो गवर्नेंस इनसे नहीं हो पा रही, वहां पे खड़ा कर दिया गया जहाज। अच्छा। अब जहाज जब बहुत ज्यादा फैला तो इन्होंने कहा कि ये तो हाथ से निकल गया। हाँ, तो बसंत वाली मेहनत भी जाया होगी। बसंत वाली मेहनत भी जाया होगी। फिर नया हुक्म आया। हालांकि बसंत ये 5 दफा करवाएंगे ना, 5-6 दफा लाहौर में ऐसे ही होगी। ऐसा ही होगा। तो भाई बसंत तो लाहौरियों की बसंत है ना, इनका उसमें क्या लेना देना है। बसंत में गुड्डी उड़ाने वाला इनका वोटर होगा, ये कोई गारंटी तो नहीं है, या इनका सपोर्टर होगा, ये तो गारंटी तो नहीं है। नहीं है। उन्हें बसंत में गुड्डी उड़ाने की इजाजत X, Y, Z कोई भी दे। लास्ट टाइम इजाजत दी थी परवेज मुशर्रफ ने, बिल्कुल, लोगों ने बहुत गुड्डी उड़ाई थी। अब बुनियादी बात, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं। जहाज़ आया, जहाज़ का मीडिया में छोड़ा गया। उसके बाद मैडम ने कहा कि जनाब ये तो ज़्यादती है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत मीडिया को चाहिए होता है ना हल्का फुल्का, तो इसलिए आप तसल्ली रखें, हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मामला बहुत फैल गया। ये भी पता चल गया कि इसराइली जहाज है। जब मामला ये फैला तो उसके बाद फिर दोबारा DGs आए और उन्होंने कहा भी इस सब्जेक्ट पे अब बात नहीं होगी, ख़त्म। और अब क्या हो रहा, अब राना तनवीर साहब आते हैं, वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हमने जहाज़ खरीद लिया तो हम हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। राना सलोला साहब आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात है, भाई जहाज़ को ज़ाती थोड़ी खरीदा है, गवर्नमेंट का है तो खरीद लिया तो क्या हुआ। अब ज़रा थोड़ा सा इनको हौसला हुआ है, DGs ने ज़रा थोड़ा सा इनको खड़ा किया कि नहीं जाके आप करें। तो बुनियादी तौर पर मैं ख़ास तौर पे कहूँगा इमरान खान साहब की फैमिली से और PTI से, और ये जो MGM ग्रुप आया है PTI का, MGM ग्रुप जो आया है, आपने बताया था मुझे पिछले व्लॉग में, मरवत घंटापुर और यूसुफ ज़ई साहब मिशाल। हाँ। तो वो है जो MGM ग्रुप आया है, ये इस तरफ तवज्जो देने के बजाय अब वापस आए इमरान खान की तरफ। असल पूरी दुनिया इमरान खान को देख रही है। ये जहाज़ महाज इनका कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये है कि ठीक है इनको भी साइज़ में लाना होता है। इनको साइज़ में लाने के लिए ये हल्की फुल्की मौसीकी शुरू की गई और उनको भी बता दिया गया कि भाई देखें आपने जहाज़ ख़रीदा, हमें पता चल गया है। और एक और चीज़ है, और वो है मीडिया में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सोशल मीडिया सेल कायम किए हुए हैं, वो भी एक फ़ाइल तैयार करके हमारे चेयरमैन नैब को दे दी गई है। साबर भाई मेरी नज़र में ये जो पंजाब का रिजीम है ना, इसका एक तो सबसे बड़ा कसूर ये है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है, ये तो जाली मैंडेट पे है 100%। उसके बाद जो इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई डाली है ना, वो इन्होंने डाली है बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करके। ये जो इन्होंने एजुकेशन के साथ और हेल्थ के साथ किया है ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। ये जो आपका सुथरा पंजाब वाला प्रोजेक्ट है, इसके पैसे ये कौम से लेते हैं, लोगों की जेबों से निकलवाते हैं। जिन्होंने कौम का 100 यूनिट 200 और 300 यूनिट मुफ्त देना था, वो कौम से कचरा उठाने का भी पैसा ले रहे हैं, टैक्स लेने के अलावा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्लस और माइनस करते हैं ना, तो इनके बहुत सारे मामला आते हैं जिनमें इनकी पकड़ हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो जो अंधाधुंध कत्लेआम हो रहा है ना पंजाब में, जी हाँ, मावरा अदालत, यस। और हर महीने 100 से ज़्यादा बंदे मार दिए जाते हैं। सर मैं हिसाब लगा रहा था, 8 महीने और 8 महीनों में बनते हैं 240 दिन। 240 दिन में बंदे मारे हैं 927। हाँ जी, 927 आप अंदाजा करें ना, लगभग 3 से ज़्यादा बंदे हर दिन में ये मार देते हैं, रोज़ मार रहे हैं ये। और मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा मुजरम भी हो, हर हफ्ते 25 बंदे मारते हैं। बड़े से बड़ा मुजरम, बड़े से बड़ा आप अदालत में पेश करें, अदालत है उसके लिए। या तो अदालतें बंद करें आप, हाँ जी, या तो आप अदालतें बंद करें और आप फैसला करें कि किसको आपने जिंदा रहने देना और किसको आपने नहीं रहने देना। अब तक
लगभग 2,500 के करीब बंदा जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है, इन्होंने मारा है। मारा। ये जो पिछला आईजी था उस्मान, ये भी फंसेगा। सुहेल जफर चट्टा, ये जो सुहेल जफर चट्टा, ये तो बहुत बुरा फंसेगा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, रिजीम चेंज होगा ना, यानी जब भी ये जालिम रिजीम काबू आएगा तो जो लोग सबसे पहले पाकिस्तान से भागेंगे उनमें एक सुहेल जफर चट्टा भी होगा। और इसको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। वजह यह है कि इसके ऊपर कत्लेआम पड़ेगा। ये फौजदारी मुकदमा है, इसको दुनिया से पाकिस्तान मांग के वापस लेकर जाएगा। आपने एक इमरान भाई जी, आपने एक चीज़ पे तवज्जो दी है। मैं आपको एक बात एक सुनवाता हूँ, निकाल रहे हैं आप यहाँ से। हाँ, मैं एक छोटा सा शॉर्ट सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कहानी क्या है। कहानी ये मेरे सामने पड़ी है जी, एक शॉर्ट। हाँ, ये राणा सनाउल्लाह साहब। राणा सनाउल्लाह साहब। हाँ जी, अब इसको आपने नहीं, इसके साथ लगा दें। हाँ, हमारे सुनने वाले जो हैं वो भी सुने। आवाम को कहता हूँ आपने गौर से सुनना है, हम तो सुनते रहते हैं, गौर कीजिएगा पहले ज़रा। ये भी कहा कि इमरान खान ने ऐसा मुतालबा पेश किए जो काबिल कबूल नहीं थे, तो उनकी तरफ से क्या मुतालबा इमरान की तरफ से आया था इन सारे उसमें बातचीत में? उनकी तरफ से मुतालबा जो एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी ना, आपके सामने होगा, उनके हमारे साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, तो उनके मुतालबात यही थे कि उसका जो है वो, यानी आप मुख्तलिफ ये कह सकते हैं कि आप मेरी जगह पे आगे बैठ जाए, मुझे जहाँ पे आप बैठे आप बैठा दें। अच्छा। ये हमें कह रहे थे कि जी एक जो है वो कमीशन बनाए, अच्छा, अपना जुडिशल कमीशन, और वो 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करे, और उसकी सरबराही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, अब इसे आप समझते हैं कि सही कह रहे थे, वो उनको दे। अच्छा, तो फिर मैंने उनको जवाब में यही कहा था, मैंने कहा था कि फिर आपका तो ये मुतालबा आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, फिर आप सीधी बात करेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। ये भी कहा अब देखें, ये मुज़ाकरात हुए थे नवंबर में कत्लेआम के बाद, जी हाँ। 2024 में, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने इजाज़त दी थी कि आप ये मुज़ाकरात करें। इन मुज़ाकरात में ये इकट्ठे होकर बैठे थे और पीटीआई ने ये कहा था कि हमारे ऊपर 2 बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं, 9 मई आप कहते हैं, 26 नवंबर कहते हैं, आप दोनों की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें और जो सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन आप बना दें। अच्छा, ये एतराज़ कर सकते थे कि जनाब ये सीनियर 3 जजेस को हम नहीं लेते, हम और जजेस ले लेते हैं, बैठ के उसके ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन ये जुडिशियल कमीशन की तरफ गए नहीं। और राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर ये जुडिशियल कमीशन बन जाता तो हम होते जेलों में, हाँ जी, जिन्होंने 9 मई किया और 26 नवंबर किया, और इमरान खान होते इक़्तिदार में जिनकी असल में हुकूमत थी। अब राणा साहब ने खुलेआम में इतराफ़ कर लिया, और 26 का भी और 9 मई का भी। अब आपको बताता हूँ कि 26 और 9, एक और बात राणा साहब ने बात की, एक तस्लीम कर ली इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, और ये पहली दफ़ा ओपन डायलॉग हो रहा था सबके सामने। हाँ जी, पार्लियामेंट्री कमेटीज जब ये मुलाकात नहीं करवा पाए तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी ने कहा कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तो दफा करो, हम तुमसे बात ही नहीं करते, हम नहीं करते। उन मुज़ाकरात में भी इमरान खान ने अपनी रिहाई नहीं मांगी। इमरान खान ने अपनी रिहाई नहीं मांगी, जिस पे ये कहते हैं कि जी उन्होंने ऐसी शराइत रख दी कि हम पूरी नहीं कर सकते थे। इमरान खान ने नहीं, रिहाई तो ये कहते थे कि मांग लो। हाँ, ये कहते थे कि रिहाई मांग ले, बाकी चीजें छोड़ दें। हाँ, उन्होंने एनआरओ नहीं मांगा, उन्होंने अपने मुकदमात का खात्मा नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा ये 2 काम कर दें, और उन्होंने अपना मैंडेट भी नहीं वापस मांगा उन मुज़ाकरात में। अच्छा, मेरे पास उन मुज़ाकरात की जो डिटेल, आप जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए ना साबिर भाई। तो इमरान खान की एक तो ये डिमांड थी, हाँ जी। दूसरा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो यास्मीन राशिद वगैरह बेगुनाह कैद हैं, हाँ जी, उनको रिहा करें, उनको रिहा किया जाए। एक वो ये मुतालबा कर रहे थे, और तीसरा वो ये कह रहे थे कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए कि इलेक्शन में क्या हुआ, वो ये भी कह रहे थे। लेकिन इमरान खान को ये नहीं कह रहे कि हुकूमत मुझे दे दो या मुझे बाहर निकाल दो, ये वो नहीं कह रहा था। अब ये बात आ गई है सामने, आपने जो बात की थी ना, तो आईजी 9 मई के कैरेक्टर जो हैं, 9 मई और 26 नवंबर के किरदार एक ही हैं, 2 मुख्तलिफ नहीं हैं। आईजी लाहौर, आईजी इस्लामाबाद, सुहेल जफर चट्टा, जो सीसीडी के सरबराह हैं, मोहसिन नकवी साहब, सीसीपीओ लाहौर, ये सारे के सारे वही एक टीम चल रही है। और मोहसिन नकवी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वजीर आला थे, इस वक्त वजीर दाखिला थे। जब ये पहला वहां पे 9 मई हुआ तो ये वजीर आला थे। जब ये वजीर दाखिला बने तो 26 नवंबर हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी वही टीम है, तो वही लोग हैं। इसी तरीके से हमारे अस्करी हुक्मरान भी वही कैरेक्टर मौजूद हैं, 9 मई भी वही थे और 26 नवंबर पर। तो अब इनके लिए तो इन्होंने पूरे खुलेआम मान लिया कि जनाब हम ये काम नहीं कर सकते कि 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा शर्म कर लेनी चाहिए वैसे, इतनी सारी बातें होने के बाद ये कर लिया। एक और बात आपको, एक हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जी। शॉर्ट नहीं बल्कि सुनवाता नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आपने उसका बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। ये है जी, MGM ग्रुप की बात हो रही थी ना, तो MGM ग्रुप में ये कहते हैं शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं अलीमा खान टाउट हैं, इनको इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं, और अलीमा खान कीमा पर ये लोग सोशल मीडिया पर बयानियाँ बना रहे हैं। अब आप ये बताएं।
मैं आपको मदद की बात बताऊं। हाँ जी। यानी आपका कहेंगे ना बयानिया बना रहे हैं, मेरा कह सकते हैं और लोगों का कह सकते हैं। मेरी अलीमा खानम से आखिरी मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर वाला केस था जब इमरान खान साहब जीते थे, वहां पे मीडिया की मौजूदगी में मैं भी वो केस सुनने गया था, तो वहां बात हुई थी। और उससे पहले मैं एक दिन गिरफ्तार था, दहशतगर्दी की अदालत में मुझे पेश किया था, तो मैं वहां गाड़ी के अंदर बंधा हुआ था, तो ये वहां पे कहीं गुजर रही थी, इन्होंने मुझे देख लिया, मेरे पास आ गई थी। ये 2 वाकयात है। तो मेरे साथ तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की। आप कैसा करती हैं? मेरी जिंदगी में एक दफा फोन पे बात हुई जिंदगी में। असल में पता है क्या, वो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। बिजलियां। शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने निकाला पार्टी से। हाँ जी। शेर अफजल मरवत साहब रोजाना साबित कर रहे हैं कि मुझे सही निकाला। इमरान खान ने गंडापुर को वजारत आला से हटाया। गंडापुर साहब गुज़िश्ता चंद दिनों से साबित कर रहे हैं कि मुझे वजारत आला से बिल्कुल सही हटाया। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, और शहबाज शरीफ दुनिया के हर सरजमीन पे जाके, हर बड़े आजम पे जाके वो ये साबित कर रहे हैं कि आपने मुझे बिल्कुल सही अर्दली कहा, मैं इंटरनेशनल लेवल का अर्दली हूं। तो ये तो जो इमरान खान ने इनको कहा, ये लोग साबित कर रहे हैं। और एक और एमजीएम ग्रुप कहता है कि इमरान खान और जमाइमा की तलाक भी अलीमा ने करवाई। और एमजीएम ग्रुप ये भी कहेगा कि दूसरी जंग अजीम भी इमरान खान ने करवाई थी। उससे पहले जो पहली जंग अजीम है वो भी इमरान खान ने करवाई थी। 71 भी। जो खिलाफत का एक खात्मा हुआ था वो भी इमरान खान की वजह से हुआ था। 1857 की जो जंग आज़ादी यहाँ पे हार गए थे हमारे साउथ एशियंस और अंग्रेज जीत गया था, वो भी इमरान खान की वजह से हुआ था। और उससे पिछला भी सारा कुछ इमरान खान के खाते में डाल लें। तो आगे जाके वो कहते हैं नमल यूनिवर्सिटी के मामला भी अलीमा खान ने ख़राब किए, और 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल भी ये एमजीएम ग्रुप की बातें हैं। और एमजीएम ग्रुप का कहना है कि सोहेल अफरीदी को लाने वाले भी अलीमा हैं, और इनको अलीमा इसी पता नहीं क्या क्या बातें। नहीं, इतनी रफ्तार क्यों पकड़ ली इन्होंने एकदम? क्या ऐसा क्या होने लगा? अच्छा, सोहेल के पीछे ये इसलिए पड़े हैं कि सोहेल ने वो कोई फोर्स बनाने का ऐलान किया, और वो इन्हें लगता है कि उस फोर्स में इनकी कोई जगह नहीं बनेगी। या अगर वाकई वो फोर्स बन गई, यानी फर्ज करें ना वाकई नौजवानों को इकट्ठा करना, इसलिए अगर तो प्रैक्टिकली अगर इसके ऊपर एफर्ट करें और जो ये लोग बताते हैं और जिस तरह ये प्लान करते हैं, अगर ये वैसे हो जाता है तो ये बड़ी एक्टिविटी होगी। मेरा अपना ख्याल है कि इनको ना शक पड़ गया, बल्कि हाँ शक ही पड़ गया कि इमरान खान ज़्यादा देर अब जेल में नहीं रह सकते, जो मुझे लग रहा है। तो ये रेलिवेंसी मांग रहे हैं, ये रेलिवेंसी मांग रहे हैं, या एक और चीज़ मांग रहे हैं कि पीटीआई में तो इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सारे कहीं और सौदा कर लें। और हो सकता है ये सारे के सारे अगला इलेक्शन जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से प्रोबेबली ऐसा लगता है। जरदारी साहब किसी को भी ले लेते हैं। हाँ, तो नहीं नून लीग भी उनके भी बने। हाँ, सत्य कह रहा हूं। हाँ, तो ये नून लीग में चले जाएं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं, और उन्हें कहें कि जनाब हम हाजिर हैं, हम वक्त हाजिर हैं, जितनी भी गालियां। मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान साहब की पार्टी से भी शेर अफजल मरवत कोई पता नहीं कि। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि ये वो लॉट है ना जो सेक्शन 10 वाली है, तो सेक्शन 10 वाली लॉट को कहीं ना कहीं तो डेपुटेशन पे भेजना ही है। तो आजकल ये ओएसटी हैं, इमरान खान ने सबको ओएसटी बना दिया। बात ये है कि पहले जो लोग सेक्शन 10 के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करते थे, उनका अपना मुस्तकबिल तारीख हुआ है। तो वो किसी और का मुस्तकबिल क्या लिखेंगे साहब? वो खुद सेक्शन 10 वाले हो गए। हाँ जी। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। साबिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।